Let's turn over to the Gospel of Matthew. क्यों ना हम मत्ती सुसमाचार में जाएं? Matthew chapter 14. मत्ती का सुसमाचार 14वां अध्याय. We'll begin with the text. हम एक वचन से Matthew शुरू chapter करेंगे. 14 verse 22 to 34. मत्ती 14 का 22 से 34 तक पढ़ेंगे हम. I think Brother Sathuk, you can just go ahead and read. Matthew chapter 14 verse 22 to 34. मत्ती 14 का 22 कहता है, और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे. वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चढ़ गया, और सांझ को वह अकेला था. उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी. और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया. चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे. यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और उनसे कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत. पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे. उसने कहा, आ. तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा. यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया. जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई. उस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है. वे पार उतरकर गत्समने देश में पहुंचे. Hallelujah. हालेलुया. Notice over here we find there was a great multitude. ध्यान दे, यहां पर एक बड़ी भीड़ की बात हो रही है. And before Jesus was sending the multitudes away, और उस भीड़ को भेजने से पहले यीशु ने he gave a mission to his disciples. उन्होंने अपने चेलों को एक उद्देश्य दिया, उन्हें कार्य दिया. He told his disciples to get into the boat. उसने चेलों से कहा कि नाव पर चढ़ो. Basically the scripture says he made them get into the boat. वचन में लिखा है कि उसने जबरदस्ती उन्हें नाव पर चढ़ाया. And to go before him to the other side. और कहा कि मुझसे पहले दूसरी ओर जाओ. The master is sending the disciples on a mission. प्रभु चेलों को एक उद्देश्य के लिए भेज रहे हैं. Jesus was calling the disciples and telling them, go to the other side. यीशु चेलों को बुला रहे थे और उन्हें बुलाकर उन्होंने कहा कि आओ, पार चले, दूसरी ओर जाओ. This is my will for you. ये मेरी इच्छा है कि तुम दूसरी तरफ जाओ. We have something to do there. वहां कुछ कार्य करना है हमें. Get into the boat. नाव पे चढ़ो. Go before me. मुझसे पहले उधर जाओ. To the other side. दूसरी ओर जाओ. Hallelujah. हालेलुया. And notice what verse 23 says. और देखे 23वां पद क्या कहता है. Jesus then sent the multitudes away. वह लोगों को विदा करके. And what does Jesus do? यीशु क्या कर रहे हैं लोगों को विदा करके. The scripture says he went up on the mountain by himself to pray. वचन में लिखा है कि वो पहाड़ पर अकेले गए प्रार्थना करने के लिए. Hallelujah. हालेलुया. This is something which Jesus always does. ये कुछ ऐसा है जो यीशु हमेशा करते हैं. We find in the scriptures whenever Jesus sent his disciples on a mission, हम वचन में देखते हैं कि जब भी यीशु अपने चेलों को किसी मिशन पर किसी उद्देश्य से भेजते हैं, he always prayed for them. वो हमेशा उनके लिए प्रार्थना करते हैं. We know in the scriptures of the instance when he sent his disciples 2 by 2 on a mission to go preach the gospel. हम वचन में ये भी पढ़ते हैं कि उन्होंने दो दो करके चेलों को भेजा कि वो सुसमाचार का प्रचार करें. These disciples came back with a good report. और वो सभी चेले एक अच्छी खबर लेकर के आए. Master, in your name when we went, we saw many healed.
प्रभु जब हमने आपके नाम से लोगों पर हाथ रखा, उनके लिए प्रार्थना की, हमने बहुत से लोगों को चंगे होते देखा. We saw many delivered. We saw even the demonic spirits subject to your name. हमने बहुत से लोगों को छुटकारा पाते हुए देखा, यहाँ तक कि आपके नाम से दुष्टात्माएं भी निकल रही थी. They had a successful mission journey when the Lord sent them out. जब यीशु ने उन्हें एक उद्देश्य से भेजा, वो अपने उद्देश्य को पूरा करके वापस आए. And then when they came back, और जब वो वापस आए, they were rejoicing वो खुशी से आए to see the power of God, the power of Jesus manifest. वो परमेश्वर की, यीशु की सामर्थ को प्रकट होते हुए देख करके बहुत आनंदित थे. And what did Jesus say? और यीशु ने क्या कहा? I saw the enemy fall when you were out in the mission. और जब तुम गए हुए थे उद्देश्य को पूरा करने, मैंने शत्रु को गिरते हुए देखा. So we understand from those scriptures that Jesus was in prayer backing them up in their mission. तो हम देखते हैं, हम इससे समझ पाते हैं कि जब चेले गए हुए थे, यीशु उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनकी सहायता करने के लिए आत्मा में. He was praying वो प्रार्थना कर रहे थे in the spirit to the Father. वो आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे पिता से. He was seeing in the spirit what was happening while the disciples were out on a mission. वो आत्मा में देख रहे थे कि क्या हो रहा है जब चेले गए हुए हैं उस उद्देश्य को पूरा He करने. was backing them up in his prayers unto God the Father. वो पिता के द्वारा उनकी सहायता कर रहे थे प्रार्थना करके. He always prayed for them while Jesus was on earth. जब तक यीशु इस पृथ्वी पर थे, वो हमेशा प्रार्थना करते थे अपने चेलों के लिए. Jesus was a man of prayer. यीशु प्रार्थना के व्यक्ति थे. He was fully God and fully man. वो पूरी तरह से परमेश्वर थे और पूरी तरह से मनुष्य थे. But even though he was God, as a man, he lifted his disciples, his dear ones, in prayer. हाँ, वो परमेश्वर थे, पर साथ ही साथ वो मनुष्य होने के नाते अपने चेलों को प्रार्थना में ऊंचा उठाते थे परमेश्वर की ओर. And that is exactly what we see happening over here. और यही हम यहाँ भी होते हुए देख पा रहे हैं. When he sent his disciples onto the other side on a boat, जब he उन्होंने goes to the mountain to be by himself and pray. जब उन्होंने चेलों से कहा कि दूसरी ओर जाओ, वो अकेले में जाकर प्रार्थना करने लगे उनके लिए. Hallelujah. हालेलुया. Friends, you need to know this. आपको जानने की जरूरत है, Whenever the resurrected Lord Jesus जब कभी पुनरुत्थानित यीशु मसीह calls you out from the world आपको संसार से बाहर निकालते हैं to follow him, कि आप उसके पीछे चलें, whenever he calls you out with a mission जब कभी वो एक उद्देश्य आपको देते हैं, वो आपको बाहर निकालते हैं संसार से, to go into the world कि आप जाएं संसार में for his kingdom, उसके राज्य के लिए. whenever the resurrected Lord calls you out जब कभी पुनरुत्थानित प्रभु आपको बाहर निकालते with हैं, a purpose, आपको पुकारते एक उद्देश्य से, with a mission, एक आपको उद्देश्य देते हैं, you can know for sure we have a master who will back us up always in prayer. आपको ये पक्का हो जाना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा प्रभु है जो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करता है. Hallelujah. हालेलुया. He never leaves us alone. वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते. That's what Jesus told his disciples. यही तो यीशु ने अपने चेलों से कहा. Even when it was time for him to go to the Father, जब वो पिता के पास वापस जा रहे थे, he said, I will not leave you as orphans. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अनाथों के समान नहीं छोड़ूंगा. Hallelujah. हालेलुया. He said, I would come back to you उन्होंने कहा मैं वापस आऊंगा तुम्हारे पास through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा. We can have this assurance that Jesus, even though he's not here with us physically, हमारे हृदय में पक्कापन होना चाहिए कि हाँ, यीशु इस समय हो सकता है शरीर में हमारे साथ ना हो, even though he's at the right hand of God the Father, हाँ, वो पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं, you need to know पर आपको ये जानना है we are not orphans today. कि हम आज अनाथ नहीं हैं. Hallelujah. हालेलुया. He is with us वो हमेशा हमारे साथ है through his Holy Spirit. अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा. But more than that, पर उससे भी बढ़कर we can have this assurance हमारे हृदय में पक्कापन होना चाहिए that he is praying for you and me. कि वो आपके और मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं. If you look in the scriptures,
जब आप वचन में देखेंगे in the book of Hebrews, इब्रानियों की पुस्तक में chapter 7, verse 25, the scripture says, 7वें अध्याय के 25वें पद में वचन कहता है, speaking about Jesus, he who is also able to save to the uttermost those who come to God through him, he always lives to make intercession for them. इसमें लिखा है इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है क्योंकि वह उनके लिए विनती करके करने को सर्वदा जीवित है। Notice what the scripture says concerning Jesus' ministry today. देखिए यीशु की सेवकाई के बारे में वचन क्या कह रहा है। He is making intercession for you and me. वो आपके और मेरे लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है। What is Jesus doing today? यीशु आज क्या कर रहे हैं? He's praying for you. वो आपके लिए प्रार्थना कर He's रहे हैं। praying for your children. वो आपके बच्चों के लिए प्रार्थना He's कर रहे praying हैं। for your family. वो आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। I might forget to pray for you, हो सकता है मैं भूल जाऊं आपके लिए प्रार्थना करना, but you can know for sure पर आपको ये पक्का होना there चाहिए is one man कि एक व्यक्ति है in heaven, स्वर्ग में, the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, who is constantly praying for you to the Father. जो लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहा है पिता से। When you ask others to pray for you, जब आप दूसरों से कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करना, they might sometimes forget, हाँ हो सकता है वो कभी कभी भूल जाएं, but Jesus, पर यीशु he never quits his prayer for you. कभी भी आपके लिए विनती करना, प्रार्थना करना बंद नहीं करते। Romans chapter 8 verse 34 says the same. रोमियो 8 के 34 में भी यही लिखा है। Speaking about Jesus, it says he is at the right hand of God the Father, who also makes intercession for us. इसमें लिखा है यीशु के बारे में बात की गई है कि परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। Hallelujah. हालेलुया। So notice over here, तो यहाँ ध्यान दें, when God calls us, जब परमेश्वर हमें बुलाता है, when God gives you an instruction, जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है, निर्देश देता है, when he tells you to go out, जब वो आपको कहीं भेजता है, when he sends you out, जब वो आपको कहीं भेजेगा, he is always praying for you. वो हमेशा आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। Amen. आमीन। Now notice what happens. Let's go back to the Gospel of Matthew. तो ध्यान दे यहाँ क्या हो रहा है। मत्ती के सुसमाचार में वापस जाते हैं। Verse 24 says, the boat was now in the middle of the sea, 24वें पद में लिखा है कि नाव झील के बीचों बीच लहरों में थी, tossed by the waves, वो लहरों में डगमगा रही थी for the wind was contrary. क्योंकि हवा उनके खिलाफ थी। Hallelujah. हालेलुया। Notice when these disciples set out into their mission, ध्यान दे जब उन चेलों को उस उद्देश्य के लिए यीशु ने भेजा, they were so happy. वो इतने खुश थे, They got into the boat. वो नाव में बैठे। You know, these are trained fishermen. देखे ये सिखाए हुए मछुआरे हैं, They know how the ocean is. उन्हें पता है कि कैसे समुद्र काम करता They है। have been doing it throughout their life. ये पूरी जीवन भर समुद्र में ही तो रहे हैं। So now all of them, his disciples, are in the boat तो अब वो सब चेले नाव पर हैं on their journey to go to the other side. और वो दूसरी ओर जाने की तैयारी में Who हैं। sent them? किसने भेजा? The Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह ने। Now the journey was so smooth. इतनी आरामदायक यात्रा थी वो। They must have been singing. हो सकता है कि वो आराधना कर रहे हो Oh, the Master had sent us before on several missions. कि हाँ प्रभु ने हमें भेजा है कई सारे उद्देश्य के लिए, And it's all been great missions. और ये बहुत सारे बड़े बड़े काम हैं जो हम We करेंगे। have seen great and marvelous things. हमने प्रभु के बड़े बड़े कार्यों को होते हुए देखा They है। all must have been speaking about how it was before when the Lord sent them out on a mission. वो हो सकता है बात कर रहे हो कि क्या क्या पहले हुआ जब यीशु ने उन्हें भेजा था किसी कार्य के They लिए। might have had great expectations. बहुत सारी हो सकता है उनके हृदय में उम्मीदें हो Oh, we are going to the other side. कि हाँ हम दूसरी ओर जा रहे We हैं, are obeying the Master. हम आज्ञाकारिता दिखा रहे They हैं might प्रभु have been की। singing and worshiping in that boat. हो सकता है वो आराधना कर रहे हो और गीत गा रहे हो प्रभु के लिए। The journey was so smooth. इतनी आरामदायक यात्रा होनी थी। It probably might have been a fun journey. हो सकता है कि आनंद से भरी जर्नी होती वो, But notice what happens. पर देखे क्या हो रहा है। In the middle of the sea, जैसे ही वो बीच में पहुंचे, in the middle of the journey, जब वो यात्रा के बीचों बीच थे, the scripture says वचन में लिखा है
they were tossed by the waves. कि वो लहरों से डगमगाने लगे। Why? क्यों? Because the wind was contrary. क्योंकि हवा उनके विरोध में थी। Hallelujah. हालेलुया। Until they reached the middle of the journey, जब तक वो बीच में नहीं पहुंचे, until they reached the middle of the sea, जब तक वो समुद्र के बीच में नहीं पहुंचे, it was so fun. बहुत मजा आ रहा था। The wind was pushing them हवा उनको लिए चल रही थी आगे, towards their mission. उनके उद्देश्य की ओर। Everything सब कुछ was so fun, बहुत मजेदार था, was so nice, बहुत अच्छा था, so easy. बहुत आसान था। It's like Pastor says, it's like an autopilot mode. ये बिल्कुल ऐसा था कि सब कुछ स्वचालित है, अपने आप हो रहा They है। didn't have to do anything. उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। The wind was carrying them towards their mission. हवा उनको उनके उद्देश्य की ओर लेकर के जा रही थी। Many times this is how it is when we set out on our life journey with Jesus. और ऐसा ही होता है कई बार जब हम यीशु के लिए उसके अपने जीवन की यात्रा में निकलते हैं यीशु के साथ। This is how it is with many of us. हमारे साथ, हम में से बहुतों के साथ ऐसा होता We है all were once living in the world. कि हम सभी एक समय में संसार में जी रहे We थे। all were once living in sin हम सभी पाप में जी रहे थे एक समय में। at one certain point in our life. एक समय आया हमारे जीवन में God calls us. कि परमेश्वर ने हमें बुलाया। We get to know Jesus. हम यीशु को जान पाए। We get the revelation of who Jesus is. हमें यीशु का प्रकाशन मिला कि यीशु कौन है, That he is the Son of the living God. कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। We get to know his love. हमें उनके प्रेम को जानने का मौका मिला And he calls us, और उसने हमें बुलाया follow me. कि मेरे पीछे हो लो। Hallelujah. हालेलुया। And that moment, और उस समय we let go of everything हमने सब कुछ छोड़ दिया and we answer his call. और हमने उसकी बुलाहट का उत्तर दिया। Hallelujah. हालेलुया। He does great miracles. उसने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। Maybe others in your family also will turn to the Lord with you. हो सकता है आपके साथ आपके परिवार के और लोग भी प्रभु की ओर फिर गए। Maybe it's not only you in this journey. हो सकता है आप अकेले नहीं हो इस यात्रा में। Maybe you and your husband, you and your wife and your children, the whole family is in the boat. शायद आप और आपके पति, आपके बच्चे, पूरा परिवार उस नाव में है। Everything in autopilot mode now. सब कुछ अपने आप हो रहा है। The wind is pushing you. हवा आपको आगे लिए चल रही है। Everything is favorable. सब कुछ आपके अनुकूल है। And you're sitting in the boat और आप नाव में बैठे and हो so rejoicing. और बड़े आनंद से हो। Wasn't it nice that we chose to follow कि Jesus? कितना अच्छा हुआ कि हमने यीशु का अनुसरण करना चुना। When that brother and that sister came to us and told us, oh, Jesus is good. कि जब वो भाई या बहन आए, उन्होंने कहा कि यीशु भला है। When they said, follow Jesus, उन्होंने कहा यीशु के पीछे हो you लो, will see miracles. आप आश्चर्य कर्मों को And देखेंगे। how true it is. और कितना अच्छा है He called us. कि उसने हमें बुलाया, We chose him. हमने उसे चुना, We let go of everything. हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया By faith, we got into the boat. और विश्वास के साथ हम नाव में कदम रखा And हमने। all of a sudden, और अचानक से everything is so smooth. सब कुछ कितना आरामदायक हो गया, अपने आप हो रहा है। Miracles are happening. आश्चर्य कर्म हो रहे I हैं। got a job. मुझे एक नौकरी मिल My गई, children got married. मेरे बच्चों की शादी हो My गई, children got an admission. मेरे बच्चों का एडमिशन हो गया। Smooth journey. कितनी आरामदायक यात्रा है। And we keep singing. और हम गीत गाते रहते हैं, Prabhu Yeshu, Prabhu Yeshu. Wow, आनंदित हूँ. We are so happy in this journey. हम गीत गा रहे हैं उसके लिए, हम बहुत आनंदित हैं इस यात्रा में। And then we keep thinking, और फिर हम oh, सोचते हैं, it would have been nice if my dear husband, your relatives were also in this boat. हम सोचते हैं कितना अच्छा हो मेरे प्रिय पति, आपके परिवार वाले भी अगर इस नाव में आ They जाएं, should have also been with us. वो भी विश्वास में हमारे साथ होने It would have चाहिए। been nice if our neighbors, if our friends, if they were also in this boat. कितना अच्छा हो कि हमारे पड़ोसी और हमारे आसपास के सभी लोग भी इस नाव में आ See जाएं। how this Christian life is. देखें ये विश्वासी जीवन कैसा है। We don't even have to burn the fuel in the boat. हमें नाव में फ्यूल डालने की भी जरूरत नहीं We don't है। even have to spend money. हमें पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है The उसमें। wind हवा ही हमें लिए चल रही है। is pushing us वो हमें हवा धक्का दे रही है towards the Lord's calling. प्रभु की बुलाहट की ओर। Oh, hallelujah. हालेलुया। Even the wind देखो हवा भी is pushing us. हमें धक्का दे रही है। Everything is autopilot. सब कुछ अपने आप हो रहा है। But पर notice what happens. ध्यान दे अब क्या हो रहा है।
in the very middle of the sea, और जब वो समुद्र के बीचों बीच पहुंचे, where it is so risky, जहां बहुत ही ज्यादा खतरे की बात है, where if this boat would flip over, कि अगर ये नाव पलट गई, everything is gone. सब कुछ खत्म। At that very point, और उस समय the same wind वही हवा that was pushing us, जो आपको लिए चल रही थी for आगे, which we were so happy. जिसके लिए हम बहुत आनंदित थे, Hallelujah, hallelujah. हम नाच रहे थे, हालेलुया हालेलुया, At the very point, at the very middle of that ocean, और उस समुद्र के बीचों बीच सबसे खतरे की जगह the पर same wind वही हवा that was for you, जो हमारे लिए थी, it's like in military, you go, they say, sorry, about turn. I forgot it. I did it NCC. पीछे मुड़. पीछे मुड़ or पीछे मुड़? पीछे मुड़, मुड़. Okay. The same hava. वही हवा When I was in NCC, the little Hindi I learned was in NCC. जो थोड़ी बहुत मैंने हिंदी सीखी है वो एनसीसी में सीखी है। So and then the same wind which was blowing for them, वही हवा जो उनके लिए बह रही थी, all of a sudden, अचानक से पीछे मुड़. पीछे मुड़ गई। It's now pushing them back. अब वो उन्हें पीछे धक्का दे रही And है। moreover, और when the wind blows against you, और जब हवा आपके विरोध में आती है, it not only shakes you, वो सिर्फ आपको हिलाती नहीं है, not only your boat, सिर्फ आपकी नाव को नहीं हिलाती, even the very waters. वो पानी को भी हिलाती है। And now the scripture says, और अब वचन कहता है, notice what it says over here. देखिए क्या लिखा है वचन में, In the middle of the sea, नाव झील के बीचों बीच, the wind was contrary. हवा उनके सामने की थी, They were tossed by the water, और वो by the लहर waves. और वो लहरों से डगमगा रहे थे। Which means इसका मतलब है the waters कि वही पानी were pushing them back and forth. उन्हें पीछे और आगे की ओर धक्का दे रहा था। Until now, अब तक singing, गीत गा रहे थे, worshiping, आराधना कर रहे थे, rejoicing, आनंद मना रहे थे, wishing others were also in this boat. ये आशा कर रहे थे कि और लोग भी आ जाए इस नाव में। Now, अब पीछे मुड़. पीछे मुड़, The wind is pushing them. वही हवा उन्हें धक्का दे रही है पीछे की ओर। The waters are tossing them. वो पानी उनको, लहरें उनको Back ऊपर and नीचे कर रही है, आगे पीछे कर रही Now है। all of a sudden, और अचानक से you are saying, अब आप कह रहे हो, was this a mistake? क्या ये एक गलती थी? We thought this was the right decision to make in life. हमें लगा कि यही सही फैसला है जीवन में लेने को। When Pastor G, when Auntie G, when Leader G, when every G told us, follow Jesus. जब पास्टर जी ने, आंटी जी ने, हर एक जी ने कहा कि यीशु के पीछे हो लो, When they said, Jesus is with you. जब उन्होंने कहा कि यीशु आपके साथ है, When we let go of everything. और हमने सब कुछ छोड़ दिया पीछे, When we got into the boat. और हम उस नाव पर चढ़ गए, We thought this journey would be so good. हमें लगा कि ये यात्रा बड़ी आरामदायक होगी, बहुत मजेदार होगी। It was so smooth. ये कितना आरामदायक था। But now, why in the very middle of this ocean, पर बिल्कुल झील के बीचों बीच it starts to blow contrary. वो हमारे विरोध में हवा बहने लगी। If this wind had blown contrary at the very beginning of this journey, we wouldn't have got into the boat. अगर शुरू में ही हवा आपके विरोध में बह रही होती तो आप उस नाव में कदम ही नहीं रखते। But now, पर अब it's too late. बहुत देर हो गई है। You know, before you board an aircraft, जब आप किसी हवाई जहाज में बैठते हैं, if you know for sure this aircraft is going to crash, अगर आपको पक्का पता हो कि ये हवाई जहाज क्रैश हो जाएगा, how many of you would board the aircraft? कितने लोग उसमें बैठेंगे? Even if they give you business class ticket, चाहे वो आपको सबसे महंगा टिकट ही क्यों ना come, you दे, can lie down, आप जहां लेट सकते you हैं, can sleep, आप सो सकते हैं, watch film, फिल्म्स देख सकते हैं, serve you good food, वो आपको अच्छा अच्छा खाना we'll खिलाएंगे, give you massage even when you are in the aircraft, आपके मसाज भी करेंगे जब आप उस हवाई जहाज में हो, we'll give you free ticket. वो आपको फ्री टिकट दे रहे हैं। But you know, पर आपको पता है this is going to be your last journey. कि ये आपकी आखिरी यात्रा होगी। How many of you will board the aircraft? आप में से कितने लोग उस हवाई जहाज में बैठेंगे? Even if the air hostess and the entire crew comes and say, ow, 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 what will you do?
चाहे एयर होस्टेस और पूरा का पूरा सब लोग वहां पर आकर के कहने लगे चलो चलो हमारे साथ चलो। Do you think मैं पागल है? अरे you'll run away for your life. आपको लगेगा कि तुम्हें लगता है मैं पागल हूं, आप अपने जीवन बचा के भागेंगे। Maybe your wife may say, हो सकता है आपकी पत्नी कहे it's okay, अरे ठीक है, let's go, चलो ना, let's go. चलो तो They will give us massage. वो हमें मसाज भी देंगे, Together we can do massage. एक साथ हमारी मसाज होगी, Give us good food. अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। I've been cooking all this time at home. मैं हर समय घर पे खाना बनाती हूँ, सुबह में रोटी, रात में आलू रोटी. सुबह भी रोटी, रात में भी आलू रोटी, I'm making roti all the time. सुबह शाम में हर समय रोटी बना रही They हूँ। will give us free food. वो हमें फ्री में खाना दे They रहे will हैं, give massage. My whole body is paining. मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, वो हमें मसाज भी How देंगे। many times I've asked you to give me a massage? You have never given me a massage. कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मेरी मसाज करो और तुम नहीं करते हो। Now the whole crew is saying, come, I'll give you a massage. और अब सब कह रहे हैं कि आओ हम तुम्हारी मसाज Come, करेंगे। I'm going in this aircraft. मैं तो जा रही हूँ इस हवाई जहाज में। Husband will say, पति कहेगा I know Adam listened to his wife's voice, Eve. मुझे पता है आदम ने हवा की आवाज सुनी थी, I will not make this mistake again. मैं दोबारा वो गलती नहीं There is करूंगा। something pagal with you. Come. तुम पागल हो गए, चलो मेरे साथ। Even if they give free ticket, अगर वो फ्री में भी टिकट दें, business class, बिजनेस क्लास टिकट first हो, class, सबसे महंगा टिकट हो, you will say, आप कहेंगे come with me. चलो मेरे साथ। बेटा बेटी सब आओ. मम्मी तो पागल है. Come. Nobody will board that aircraft. कोई भी उस हवाई जहाज में नहीं चढ़ेगा। If you know अगर आपको पता है the journey is going to be difficult, कि वो यात्रा मुश्किल होने वाली है, I wouldn't go. मैं तो नहीं जाऊंगा, And I'm pretty sure और मुझे पक्का है nobody will go. कि कोई भी नहीं जाएगा। Amen. आमीन। That must be what the disciples might have been thinking. और हो सकता है चेले यही सोच रहे हो Why did Jesus tell us to go into this to the other side? कि यीशु ने हमें दूसरी ओर जाने के लिए क्यों कहा? Who was forcing us to go to the other side? कौन हमें जबरदस्ती कर रहा था दूसरी ओर जाने के लिए? Master. प्रभु। They must have been asking to one another. हो सकता है वो एक दूसरे से पूछ रहे हो। We have seen Jesus do miracles before. हमने यीशु को आश्चर्य कर्म करते हुए देखा है पहले। Why did he ask us to get into this boat? क्यों उन्होंने हमें कहा कि हम इस नाव में चढ़े? They must have asked to one another. हो सकता है एक दूसरे से वो पूछ रहे हो, You and at least you are fishermen. तुम तो मछुआरे हो, You know this ocean. तुम्हें पता है ये Why समुद्र के in बारे the में। world did you listen to that Jewish carpenter? तुमने एक बढ़ई के बारे की बात क्यों मानी? It's your fault ये आपका गलती to है listen to a carpenter. कि आपने एक बढ़ई की बात मानी। What does he know? क्या पता है उनको? He knows how to make furniture. उनको पता है कि कैसे फर्नीचर बनाते He हैं। knows how to make a chair. उन्हें पता है कि कुर्सी कैसे But बनानी है। he is the wrong person to listen to when he says to go to the other side. पर वो गलत व्यक्ति है जिनको सुन सकते हैं हम कि जब वो कहे झील के पार चलो। You need to understand. आपको ये समझना पड़ेगा The disciples कि चेले were about to see a great miraculous manifestation of God's power. वो एक बहुत सामर्थी परमेश्वर का आश्चर्य कर्म करने वाली सामर्थ को देखने जा रहे थे। They are going to see वो देखने जा रहे थे Jesus walk on the waters. यीशु को पानी पर चलते हुए। You need to understand. आपको समझना होगा, For us today, हमारे लिए आज we know हमें पता है Jesus has authority and power to walk over waters. कि यीशु के पास वो अधिकार और सामर्थ है कि वो पानी पर चल सके। But at that point, पर उस समय Jesus had never walked on waters. उस समय तक यीशु पानी पर नहीं चले थे। It was a new revelation for them. ये एक नया प्रकाशन था उनके लिए। So they were now sitting in this boat. तो अब वो उस नाव में बैठे हैं They were wondering, और वो सोच रहे हैं was it the right decision? क्या ये सही फैसला था Why did Jesus make us get into the boat? कि यीशु ने हमें इस नाव पर क्यों चढ़ाया? And notice, what did he do? और देखिए यीशु क्या कर रहे हैं। He never came with us in the boat. और देखो वो तो आए ही नहीं हमारे साथ नाव They पर। must have thought, वो सोच रहे होंगे is this why he let us go
in the boat by ourselves. कहीं ऐसा तो नहीं इसी वजह से वो हमारे साथ नहीं चढ़े, हमें अकेले भेजा? He never came with us in this boat, probably because he knew this would have been the last journey. वो हमारे साथ इस नाव में इसलिए हो सकता है नहीं चढ़े क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी आखिरी यात्रा होगी। All they know is the master told them, you get into the boat, I will go disperse the crowd, the multitudes. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तुम नाव पर चढ़ो और मैं भीड़ को भेज दूंगा। So now तो अब they are right in the middle of the sea, वो झील के बीचों बीच है, at the highest depth of the ocean, जहां झील सबसे गहरी है, tossed back and forth. और वो लहरें उनको आगे और पीछे की ओर धकेल रही हैं, Everyone in that boat, और सब जितने भी नाव पर बैठे हैं they are thinking probably this is the last moments of their life. वो सोच रहे कि हमारे जीवन का आखिरी समय है। They might have been thinking of their wives. हो सकता है वो अपनी पत्नियों के बारे में सोच रहे हो, They might have been thinking about their children. शायद अपने बच्चों के बारे में सोच रहे थे। They might have, probably Peter might not have been thinking of his mother-in-law at least. हाँ, पतरस अपनी सास के बारे में चीजों के बारे में सोच रहे होंगे वो सब। This is our last journey. ये हमारी आखिरी यात्रा है। At any moment, किसी भी समय we might. डूब जाएंगे। You know, these were fishermen. आप देखें ये मछुआरे हैं। This is not the first time. ये पहली बार नहीं है। They are so trained to operate and function in such an environment. वो अच्छे से प्रशिक्षित है कि वो इस ऐसे वातावरण में काम कर सके। But this was something different. पर ये कुछ अलग था। This was like never ever before. आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ In the था middle of their journey, कि उस यात्रा के बीचों बीच everything is contrary to them. सब कुछ उनके खिलाफ हो गया। When you set out on your Christian walk with Jesus, जब आप अपने विश्वासी जीवन में आगे बढ़े यीशु के साथ, when you set out on this journey with Jesus, आप जब उस यात्रा में यीशु के साथ आगे बढ़े, have you ever at some point in your life क्या आपने कभी अपने जीवन में felt like all of a sudden कभी भी आपको ऐसा लगा कि अचानक से everything सब कुछ turns around? आपके खिलाफ हो गई है? All of a sudden अचानक से you get a medical report. आपको एक रिपोर्ट मिलती है मेडिकल This is an incurable disease. कि एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। All of a sudden अचानक से you get to know आपको पता चलता है you have not many time to live on earth. आपके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। All of a sudden अचानक से your marriage begins to shake. आपकी शादी पर हमले होने लगते हैं। All of a sudden और अचानक से your work situation, आप जहां कार्य करते हैं वहां पर everything begins to shake. सब कुछ डगमगाने लगा। Everything is now contrary. सब कुछ आपके खिलाफ हो गया है। All of a sudden अचानक से you lose your job. आपकी नौकरी चली जाती You don't है। have money. आपके पास पैसे नहीं है। All of a sudden अचानक से your family is shaken. आपका परिवार डगमगा रहा Your है। relatives are against you. आपके सारे रिश्तेदार आपके विरोध में आ गए हैं। Everyone speak bad about you. सब आपके बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं। All of a sudden अचानक से your children even turn against you. आपके बच्चे भी आपके खिलाफ हो गए All हैं। of a sudden अचानक से you have a death report. आपके पास एक खबर आती है किसी की मृत्यु की। Shaken, आप पूरी तरह डगमगा गए। tossed over आप लहरों से डगमगा रहे हैं by a wind that is contrary to you. वही हवा जो आपके विरोध में आ रही है उसके द्वारा। And now you're struggling. और अब आप संघर्ष कर रहे You're हैं। struggling. आप संघर्ष कर रहे Now, while हैं। they were in this boat, और जब वो उस नाव में थे, probably the disciples might have told Peter, शायद जितने चेले थे उन्होंने पतरस से कहा हो let's go back. कि चलो वापस चलते Let's हैं। go back. वापस चलते At हैं। least now the wind is contrary to us. कम से कम अब तो ऐसा है कि जो हवा है वो हमारे विरोध में बह रही The है। safest thing to do is, okay, enough of this Christian life, तो सबसे आसान तरीका है कि बहुत हो गया विश्वासी जीवन, enough of Jesus. यीशु बहुत हो गए। I thought it would be a smooth ride. मुझे लगा कि बड़ी आरामदायक यात्रा I होगी। thought it would be a blessed ride. मुझे लगा कि आशीषों से भरा जीवन होगा। I thought it would be the best ride. मुझे लगा ये सबसे उत्तम यात्रा होगी। Let's do one thing. एक काम करते हैं, Let's turn around वापस चलते हैं, मुड़ जाते हैं and let's go back. और वापस चलते हैं। The disciples, वो चेले
might have told Peter, हो सकता है वो पतरस से कह रहे हो let's do that. चलो वापस मुड़ते हैं, But notice what they do. पर देखे उन्होंने क्या किया। There is no scriptural reference over there of the disciples turning back. वहां वचन में कहीं भी नहीं लिखा कि चेले वापस मुड़ गए। You know why? पता है क्यों? Because क्योंकि they had a word from the master उनको प्रभु से एक वचन मिला था which said, जिसने कहा go to the other side. कि झील के पार चलो, They put their faith on that word of the master. और उन्होंने उस वचन को थामे रखा जो प्रभु ने कहा था। No matter what happens, चाहे कुछ भी हो जाए, no matter who comes against चाहे us, कोई भी आपके विरोध में आए, if the master said, अगर प्रभु ने कहा है launch out, कि देखो, if the master said, अगर प्रभु ने कहा go to the other side, कि आओ पार चले, if the master said, अगर प्रभु ने कहा go out in this journey, कि बाहर जाओ इस यात्रा में, Peter might have said, हो सकता है पतरस कह रहा हो, my dear brothers, मेरे भाइयों, my dear friends, मेरे दोस्तों, we all have staked our life on this man. हम सब ने अपने जीवन को इस व्यक्ति के लिए छोड़ दिया, And if he said, और अगर वो कहेंगे let's go to the other side, कि दूसरी ओर चलो, let's not turn back. तो वापस नहीं मुड़ेंगे हम, Let's continue in this journey. इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, Even if the wind be contrary, चाहे हवा आपके विरोध में ही क्यों ना बह रही हो, even if everything is against us, चाहे सब कुछ आपके खिलाफ हो, let's continue in this journey. इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You know the good thing with the storm is, तूफान के बारे में अच्छी बात यह है, when a storm tosses you up and down, जब एक आंधी, एक तूफान आपको ऊपर नीचे उछाल रहा है, when storms come against you, जब वो आपके विरोध में आ रहा है, against your family, आपके परिवार के विरोध में आ रहा the है, good thing of a storm is, एक अच्छी बात उसके बारे में यह है in the midst of a storm, कि उस तूफान के बीच में your real character is brought to the surface. आपका सच्चा चरित्र बाहर आ जाता है। The real thing that is on the inside of you जो सच्ची बात आपके भीतर छुपी हुई थी is brought to the surface. वो बाहर आ जाती है। That's what happens in our Christian life. यही हमारे विश्वासी जीवन में भी होता है। When your loved one turns against you, जब जिनसे आप प्रेम करते हैं वो आपके विरोध में आ जाएं, when your children are now contrary to you, जब आपके बच्चे आपके विरोध में हो जाएं, when your life situations are now contrary to you, जब आपके जीवन की परिस्थितियां आपके विरोध में आ जाएं, when everything is against you, जब सब कुछ आपके विरोध में है, those very storms will reveal to you what is inside. वही आंधियां, वही तूफान आपके हृदय में क्या है उसको दिखाएंगे। That will reveal the real love of yours for Jesus. वही आपका सच्चा प्रेम जो यीशु के प्रति है उसको दिखाएंगे। It's so easy to come to church on a Sunday and look on the screen and worship Jesus. बहुत आसान है रविवार वाले दिन आना और स्क्रीन की तरफ देख के आराधना करना प्रभु की। It's so easy to come on every other week meetings बहुत आसान है कि अलग अलग सभाओं में जो हफ्ते में होती है उसमें आना and sing to Jesus और यीशु की आराधना करना and praise Him. और उसको सराहना। But when the storm comes against you, पर जब आपके विरोध में तूफान आता है, when everything in your family, in your workplace is against you, जब आपके परिवार में, आपके कार्य क्षेत्र में सब कुछ आपके विरोध में हो जाए, will you still keep worshiping Jesus? क्या तब भी आप यीशु की आराधना करते रहेंगे? Will you still choose to remain in the boat, set out in the same direction that He has called you out? क्या तब भी आप उस विश्वास की नाव में बैठे रहेंगे, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जहां प्रभु ने आपको भेजा? Or when you think you are right at the middle of losing everything now, या जब आप सोचते हैं कि आप बीचों बीच है जहां सब कुछ खो देंगे, आप will you say, I'm giving up? आप क्या ये कहेंगे कि मैं छोड़ रहा हूं सब कुछ, I'm giving up मैं हार मान रहा हूं, this Christian walk. ये विश्वासी जीवन से हार मान I'm रहा giving हूं, up मैं छोड़ रहा हूं इस विश्वासी जीवन को, Jesus. यीशु को छोड़ रहा हूं And I'm going back. और मैं वापस जा रहा हूं, I'm going back. मैं वापस जा रहा हूं, I'm going back. मैं वापस जा रहा हूं। Look what Abraham did. देखिए अब्राहम ने क्या किया। God told Abraham, प्रभु ने अब्राहम से कहा, go and offer your only son Isaac
as a sacrifice. कि अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलिदान करके चढ़ाओ। As soon as God told him, जैसे ही प्रभु ने कहा उससे, what did he do? देखे उसने क्या किया। Early in the morning, वो सुबह सुबह तड़के उठा he set out with Isaac. और वो इसहाक के साथ निकल गया। I'm pretty sure that man might not have slept that whole night. और मुझे पक्का यकीन है कि वो पूरी रात नहीं सोया होगा। And you find no reference in the scripture of Abraham telling his dear wife what God had asked him of Isaac. और वचन में कहीं नहीं लिखा कि उसने अपनी पत्नी को बताया कि परमेश्वर ने इसहाक के साथ क्या करने को कहा He है। knew उसे पता था Sarah would never let go of Isaac. कि सारा कभी भी इसहाक को जाने नहीं देगी। But still Abraham पर उसके बावजूद अब्राहम took the lad. ने इब्राहिम को इसहाक को लिया। Probably never told his wife. हो सकता है अपनी पत्नी को कभी नहीं बताया And sets out on this journey. और उस यात्रा में निकल गया। He knew उसे पता था what was going to happen. कि क्या होने वाला है। I asked you in the beginning of this sermon. मैंने शुरुआत में आपसे पूछा इस वचन की If you knew that your flight is going to crash, कि अगर आपको पता है कि आपकी जो हवाई यात्रा है वो हवाई जहाज क्रैश होने वाला है, you wouldn't set go on that journey. आप उस यात्रा में नहीं जाएंगे। But Abraham पर अब्राहम को पता था, knew उसको पता था when he's going out with Isaac, कि जब वो इसहाक को लेकर जा रहा है, his dream, उसका सपना जो था, his prayer answer, उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर जो था, his future, उसका भविष्य जो था, everything सब कुछ, is going to crash. वो सब कुछ खत्म होने वाला है। Everything सब कुछ, is going to become ashes. वो सब कुछ राख बनने वाला He है। knew उसे पता था everything is gone. सब कुछ खत्म हो जाएगा। Still, फिर भी he went out in this journey. वो उस यात्रा में निकल गया। He went out in this journey. वो उस यात्रा में निकल गया। And then his servants asked him, और फिर उसके जो सेवक थे उन्होंने पूछा उससे Master, where are you going with the lad? कि आप कहाँ जा रहे हैं इसहाक के साथ। What did Abraham say? अब अब्राहम ने क्या कहा, We are going to worship God. हम जा रहे हैं परमेश्वर की आराधना करने। This is true worship. यही सच्ची आराधना है। Staying faithful to the call. अपनी बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य बने रहना। Your greatest worship before Jesus आपकी सबसे बड़ी आराधना प्रभु के सामने is not just coming to church and worshiping and singing and jumping and dancing and doing some Bollywood moves. कलीसिया आकर के आराधना करना, नाचना, अपने हाथ पांव हिलाना नहीं है। Anybody can do that. कोई भी ये कर सकता है। Even people in the world can do that. संसारिक लोग भी कर सकते You हैं। look what they are doing. देखिए वो क्या कर रहे हैं। Tova, tova, tova. Anybody can do that. कोई भी कर सकता है They ये। know how. So you listen to it. तो आप सुनते हैं गीत। It was a test. ये टेस्ट था I know what to preach next time. कि मुझे पता है अब अगली बार क्या बताना है आपको। Hallelujah. हालेलुया। You know, anybody can do that. कोई भी इसे कर सकता है। Anybody can do those things. कोई भी ये चीजें कर सकता है। But true worship पर सच्ची आराधना is when it costs you everything in life. सच्ची आराधना तब शुरू होती है जब उसे करने के लिए आपको सब कुछ खोना पड़े। Even when following Jesus यीशु के पीछे चलने के लिए costs you your loved and dear ones. हो सकता है आपके सभी प्रेम करने वाले आपको छोड़ दें। Even when following Jesus हो सकता है यीशु के पीछे चलने के लिए costs you your very own life. आपको अपने जीवन के द्वारा कीमत चुकानी पड़े। Staying faithful to the call is the greatest sign of worship. पर उस बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य बने रहना ही सबसे बड़ा चिन्ह है आपकी आराधना का। Hallelujah. हालेलुया। That's what Abraham said. यही अब्राहम ने कहा As he went up the mountain जब वो उस पहाड़ पर चढ़ रहा था with his son, अपने इकलौते बेटे के साथ, he said, उसने कहा we are going to worship God. हम जा रहे हैं परमेश्वर की आराधना He करने। said, even if my dream is going to crash, उसने कहा हो सकता है मेरा सपना भी नाश हो जाए, God told me, पर परमेश्वर ने कहा है go out, कि बाहर जाओ, offer him as a sacrifice. उसे एक बलिदान करके मेरे लिए चढ़ाओ। I'm going to obey him no matter what it may cost. मैं जाऊंगा और आज्ञाकारिता दिखाऊंगा, उसकी आज्ञा मानूंगा चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। That's what the disciples did. यही चेलों ने किया। They might have thought, let's go back. हो सकता है वो सोच रहे हो कि चलो वापस चलते हैं, But probably Peter, whom I believe was one of the leaders, Peter, James and John. पर मुझे लगता है कि पतरस जो उनका लीडर था उसने कहा, So these three might have said, no friends, हो सकता है उसने कहा let's obey the master. कि नहीं
प्रभु की आज्ञा मानेंगे हम। Even if the wind is contrary, हाँ, हो सकता है हवा हमारे विरोध में बह रही है, even if everything is against us, चाहे सब कुछ हमारे विरोध में it's हो, the master who said, go to the other side. अगर प्रभु ने कहा है दूसरी ओर जाओ, Let's stick to the course. तो हम उसी रास्ते पर बने रहेंगे, Let's stick to the journey. उसी यात्रा में बने रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Notice what the scripture says. देखिए वचन क्या कहता है। Now. अब Oh, it's so beautiful when the scripture says now. ये बड़ा सुंदर है जब वचन कहता है कि अब, Then you have to keep looking at what comes after it. Something is going to happen. तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि आगे क्या होने वाला है। It's like you watch a movie ये ऐसा है बिल्कुल जैसे आप एक मूवी देख रहे and you हैं come to a climax और बस सबसे अंतिम भाग चल रहा and है you're looking forward. What is going to happen next? और अब आप बड़े जिज्ञासु हैं कि आगे क्या होने वाला So है। is it over here. तो ऐसा ही लिखा हुआ है यहाँ पर Now. कि अब, This is how Hebrews also say. Hebrews chapter 11. इब्रानियों अध्याय में भी ये लिखा है, 11वें अध्याय में लिखा है Now. कि अब Faith is the substance of things hoped for विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है and the evidence of things not seen. और अनदेखी वस्तुओं का पक्कापन है। Similarly, और- now और अब ऐसे ही लिखा है, अब something marvelous is going to happen. कुछ अद्भुत होने वाला है। They are in the middle of the ocean, वो उस झील के बीचों बीच है, tossed back and forth, आगे और पीछे उछाले जा रहे हैं। experienced fishermen ये सब सीखे हुए मछुआरे हैं, about to sink and die बस अब ये डूबने वाले, मरने वाले हैं, because the wind is contrary to them. क्योंकि हवा उनके विरोध में बह रही है। They never knew what Jesus was doing. उन्हें कभी नहीं पता था कि यीशु क्या कर रहे They हैं। never knew Jesus was even praying. उन्हें नहीं पता था कि यीशु क्या प्रार्थना कर रहे Because हैं। that happened once Jesus set them out on this journey. Jesus sent away the multitudes and then he went by himself in prayer. So the disciples never knew what Jesus was doing at that moment. क्योंकि यीशु ने पहले उन्हें नाव पर चढ़ाया, उसके बाद लोगों को भेजा, तब वो पहाड़ पे जाके प्रार्थना कर रहे But हैं। now in the fourth watch of the night, that's pretty early dawn, पर अब सुबह सुबह की बात है ये, the scripture says, Jesus went to them. वचन में लिखा है कि यीशु चलते हुए झील पर उसके पास आया। What did Jesus do? यीशु ने क्या किया? Jesus went to them. यीशु उनके पास आए। Repeat after me. मेरे पीछे कहे, यीशु यीशु उनके पास उनके पास आए। Hallelujah. हालेलुया। When you set out into a journey in obedience to Jesus, जब आप एक यात्रा पर निकलते हैं यीशु की आज्ञाकारिता में, in the beginning of the journey, शुरुआत में हो सकता है everything is going well. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, But at that point, when everything is contrary to you, पर एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ आपके विरोध में है, when now all life circumstances are tossing you, जब जीवन की सारी परिस्थिति आपको उछाल रही हैं, when you are about to die, जब आपको लग रहा है कि मैं बस मरने वाला हूं, if you will still hold on अगर आप तब भी थामे रखेंगे, in obedience to Jesus' call, यीशु की बुलाहट की आज्ञाकारिता में रहेंगे, if you will make the decision, अगर आप ये फैसला लेंगे no matter what may come, कि चाहे कुछ भी हो जाए, I am not turning back, मैं वापस नहीं मुड़ूंगा, no matter what may come, चाहे कुछ भी हो जाए, even if it costs my own death, my own life. चाहे मुझे अपनी मृत्यु के द्वारा ही कीमत चुकानी पड़े, If you make the decision अगर आपने फैसला लिया to stay faithful to Jesus, कि मैं यीशु के प्रति विश्वास योग्य रहूंगा, to his will, उसकी इच्छा के प्रति, to his calling, उसकी बुलाहट के प्रति, when everyone is against you, जब सब कोई आपके विरोध में है, you can know for sure, आप ये पक्का कर लें when everyone leaves you, कि सब कुछ जब आपको छोड़ देगा, when everyone forsakes you, जब सब आपको छोड़ सकते हैं, even when your bank forsakes you, शायद हो सकता है कि आपका बैंक भी आपको छोड़ दे, even when your employer forsakes you, जब जो आपके नौकरी दिए जिन्होंने हो सकता है वो भी छोड़ दे, even when medical science forsakes you, जब हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स आपको छोड़ दे, even when your loved and dear ones forsake you, जब आपसे प्रेम करने वाले हो सकता है आपको छोड़ दें, the one who called you, पर जिसने आपको बुलाया है, the one who sent you out on a mission, जिसने आपको उस उद्देश्य के साथ भेजा है, Jesus यीशु will never leave you.
आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। Jesus यीशु will come to you आपके पास आएंगे in the middle of your storm. आपके उस तूफान के बीचों बीच। Hallelujah. हालेलुया। That's what we see over here. यही हम देखते हैं यहाँ पर। Jesus went to them. यीशु उनके पास आए And notice how he came. और देखे वो कैसे आए। He was walking on the sea. वो उस झील पर चलते हुए आए। He was walking on the sea. वो झील पर चलते हुए आए। When you go through a storm, जब आप तूफान में होते हैं, he will never let you go through it alone. वो कभी भी आपको उस तूफान से अकेले नहीं जाने देंगे। You know, not only do the storms reveal what is in your heart, सिर्फ आंधी और तूफान ही आपके हृदय में छुपी हुई बातों को बाहर नहीं निकालते, the good thing with storms is पर तूफानों के साथ अच्छी बात यह भी है it also reveals God's glory and his might. कि ये परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ को दिखाता है। The disciples made the decision, चेलों ने फैसला लिया I'm not turning back. कि हम वापस नहीं मुड़ेंगे। The storms revealed their character. वो तूफान जो था उनके चरित्र को उसने बाहर निकाल कर लाया। Not letting go of my Jesus. कि हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, But we are going forth. हम आगे बढ़ेंगे। Once that test is over, और जैसे ही ये परीक्षा पूरी हुई, that is when Jesus reveals his glory. तब यीशु अपनी महिमा को दिखाते हैं। That's what he did to Abraham. यही उन्होंने अब्राहम के साथ किया। Abraham was being tested. अब्राहम की परीक्षा हो रही थी When he passed the test, और जब उन्होंने उस परीक्षा को पार किया, God reveals to him, परमेश्वर ने प्रकट किया, Abraham, अब्राहम spare that lad. उस बच्चे को छोड़ दे, For now I know क्योंकि अब मुझे पता है that you love me. कि तू मुझसे प्रेम करता For है, now I know क्योंकि अब मुझे पता है that you will serve me. कि तू मेरी सेवा करेगा। And that's what happens over here. और यही तो यहाँ भी हो रहा है I'm pretty sure कि मुझे पक्का पता है Jesus was praying. I'm pretty sure that I know what Jesus was praying for the disciples. मुझे पक्का पता है कि यीशु क्या प्रार्थना कर रहे थे उनके बारे में। He might have been praying when they went on this journey हो सकता है जब वो उस यात्रा में जा रहे हो यीशु प्रार्थना कर रहे that थे they would hold on, कि वो थामे रखे, that they would not give up. कि वो हार ना माने। Do you think Jesus never knew that the storm was coming? क्या आपको लगता है कि यीशु को नहीं पता था कि तूफान आने वाला है? When he set them out into this journey, जब उन्होंने उस यात्रा में उन लोगों को भेजा, when he told them to get into this boat, जब उन्होंने उस नाव पर चढ़ने के लिए चेलों से कहा, he knew exactly what was going to happen. यीशु को पता था कि क्या होने वाला है, But he never told them. पर उन्होंने कभी बताया नहीं चेलों को। He knew if he had told them, उन्हें पता था कि अगर बता दिया, they would have told Jesus, Master, not today, we go another day. वो कह देंगे यीशु आज नहीं प्रभु, आज नहीं, किसी और दिन जाएंगे। You're not a fisherman. आप मछुआरे नहीं हैं। We know the ocean more than you. हमें आपसे अच्छे तरीके से पता है कि लहरें कैसे काम करती We are है। skilled and trained to function and operate in the ocean. हम अच्छे से प्रशिक्षित है, सीखे हुए कि कैसे काम करना है झील Let's में। not go today, another day. If you want, you go, Master. We are backing off. आज नहीं जाएंगे, किसी और दिन जाएंगे। अगर आपको जाना है प्रभु आप जाएं, हम पीछे ही रह जाते हैं। Therefore, Jesus, even knowing what was coming, he never revealed anything. इसलिए यीशु को पता था कि क्या होने वाला है, उसके बाद भी उन्होंने प्रकट नहीं किया क्या You know होगा। why? पता है क्यों? Because Jesus knows क्योंकि यीशु को पता था it's when a storm कि comes, जब तूफान आएगा, what is within you comes to the surface. जो अंदर हृदय में छुपा हुआ है वो बाहर निकल आएगा। This is how it is when God calls us. यही होता है जब परमेश्वर हमें बुलाता है। He never reveals the whole plan वो कभी भी पूरी योजना आपको नहीं in बताएगा। all of its details. वो सारी आपको बारीकियां नहीं He बताएगा। never reveals the valleys and the mountain tops. वो हर एक पहाड़, हर एक घाटी के बारे में आपको नहीं He gives बताएगा। only a little picture of here and there of what's going to happen. वो बस एक छोटी सी तस्वीर आपको दिखाता है कि देखो ऐसा ऐसा होने वाला है। Because if we get to know how the journey is going to be, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि कैसे होने वाली यात्रा, he knows we will not launch out. उन्हें पता है कि हम आगे नहीं जाएंगे। So notice what Jesus does over here. तो देखिए यीशु यहाँ क्या कर रहे हैं। Notice what happens to the disciples. देखिए चेलों के साथ क्या हो रहा है। At that point when the storm is so difficult, जब वो तूफान बहुत ज्यादा प्रचंड था, Jesus
goes to them walking on the sea. यीशु उनके पास पानी पर चलते हुए गए. Notice what's happening. ध्यान दे यहाँ क्या हो रहा है. Jesus walks upon the very same thing, the sea that was raging against them and about to sink them. यीशु उन्हीं परिस्थितियों पर, उन्हीं चीजों पर गए, उन्हीं लहरों के ऊपर जो चेलों को डुबाने वाली थी, और उनको अपने पांव तले कुचलते हुए आगे बढ़े. We find Jesus walking over the very same raging sea that was trying to sink them. हमने देखा कि यीशु उसी समुद्र के ऊपर, उन्हीं लहरों के ऊपर जा रहे थे जो चेलों को डुबाने की कोशिश कर रहे थे. Hallelujah. हालेलुया. This is how it is in our life. यही हमारे जीवन में होता है. The very same thing that is against you, वही चीजें जो आपके विरोध में है, that is threatening you. जो आपको डरा रही है. Maybe it is sickness. हो सकता है वो बीमारी हो. Maybe it is a family condition. हो सकता है वो परिवार की कोई अवस्था हो. Maybe it could be something with your children. शायद वो आपके बच्चों के साथ कोई अवस्था हो. When Jesus comes, जब यीशु आते हैं, he will come walking over that very same thing that threatens to sink you. वो उन्हीं परिस्थितियों, उन्हीं मुश्किल हालातों जो आपको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर चलते हुए आते हैं. Hallelujah. Because through the storms, क्योंकि तूफानों के बीच में ही you will see the very same thing that is against you is under the feet of Jesus. आप देखेंगे वही चीजें जो आपके विरोध में आ रही थी, वो यीशु के पांव तले हैं. Hallelujah. हालेलुया. If you will hold on to Jesus, अगर आप यीशु को थामे रखेंगे, if you will stay faithful to the course, अगर आप विश्वास योग्य बने रहेंगे उसी रास्ते पर, even in the midst of sickness, उस बीमारी के बीच में even भी, in the midst of family problems, उसी परिवार की समस्या के बीच में, even in the midst of financial problems, उस आर्थिक स्थिति के बीच में, when Jesus comes to you, जब यीशु आपके पास आते हैं, you will see that all those sickness and disease and all those family problems are under Jesus' feet. आप देखेंगे वही समस्याएं, वही पारिवारिक समस्याएं, वही सारी परिस्थितियां यीशु के पांव तले हैं. Hallelujah. हालेलुया. And notice, we have no time, so I'll quickly wrap it up over here. ध्यान दे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा. Verse 28. 28वें पद में लिखा है, And Peter answered him and said, no, I'm sorry. Notice over here. When the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It's a ghost," and they cried out for fear. और ध्यान दे यहाँ पर कि जब चेलों ने देखा यीशु को पानी पर चलते हुए, तो डर गए और चिल्लाने लगे, ये तो भूत है. And immediately the scripture says, Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer, it is I, do not be afraid." और यीशु ने तुरंत उनसे कहा कि मत डरो, आनंदित हो जाओ, क्योंकि देखो मैं हूं, डरो मत. The disciples चेले saw a person walking on the sea. चेलों ने एक व्यक्ति को देखा पानी के ऊपर चलते हुए. They never knew it was Jesus. उन्हें कभी नहीं पता था कि ये यीशु है. They thought it was a ghost. उन्हें लगा ये एक भूत है. Because during those times, क्योंकि उस समय when anyone sinks in the ocean, there was a saying that it was a ghost that came against them and made them sink. क्योंकि उस समय की एक कहावत थी, ये कहा जाता था कि जब कोई नाव में डूबने वाला होता था पानी में, तो एक भूत आकर के उनको डुबाया करता था. So now they see someone walking on the sea. तो अब वो देख रहे हैं कोई आ रहा है पानी पर चलते हुए, And they were troubled. और वो बहुत ज्यादा डर गए. And they saw and they thought it was a ghost. और उन्होंने सोचा ये एक भूत है. And what happens? और क्या हुआ? They cry out in fear. और उन्होंने डर के चिल्लाया. They are not expecting Jesus over there. वो यीशु की उम्मीद नहीं कर रहे थे वहां पर. Many times, बहुत बार ऐसा होता है, when we are on our life journey, जब हम अपने जीवन की यात्रा में हैं, when everything is against you, जब सब कुछ आपके विरोध में है, we may not expect Jesus. शायद हम यीशु की उम्मीद नहीं करते उन It may परिस्थितियों में. look like the devil is walking with authority over that sickness. ऐसा लगता है कि उस बीमारी के ऊपर अधिकार के साथ दुष्टि चल रहा है. It may look like it is something else, some other spirit
that has authority over those situations. ऐसा लगता है कि कोई अलग आत्मा है जो उन परिस्थितियों पर अधिकार के साथ चल रही है। When everything comes against you, जब सब कुछ आपके विरोध में है, it may look like, oh, it's not Jesus. ये ऐसा लग सकता है कि देखो ये यीशु तो नहीं हो सकते, It is some other spirit that is ruling over this situation. ये कोई और आत्मा है, कोई दुष्ट आत्मा है जो उस समुद्र के ऊपर अधिकार ले रही And है। when we see that, और जब हम ऐसा देखते we हैं, cry out in fear. हम डर के पुकारते हैं। Now fear comes. अब भय आ गया है, Oh, everything is going to crash. अरे सब कुछ नाश होने वाला है, It's not Jesus, यीशु तो नहीं है but ये, some other spirit has authority over the sickness. पर किसी और आत्मा के अधिकार है इस बीमारी के ऊपर। Some other spirit has authority over these situations. कोई अलग आत्मा का अधिकार है इस परिस्थिति के ऊपर, And we cry out in fear. और हम डर के चिल्लाते हैं। And notice the scripture says, पर देखिए वचन में लिखा है when they cried out in fear, कि जब वो डर के मारे चिल्लाने लगे, immediately, तुरंत, not after a few seconds, कुछ पल बाद नहीं, not after a few minutes, कुछ मिनट बाद नहीं, when they were crying जब वो चिल्ला रहे थे in fear, डर के मारे, Jesus knew यीशु को पता था they couldn't bear it anymore. कि वो और ज्यादा सह नहीं सकते। And then और उस समय Jesus spoke to them saying, यीशु ने उनसे कहा, be of good cheer. ढाढ़स बांधो, It is not a ghost. मैं हूं, ये भूत नहीं है। Jesus is telling them, यीशु उनसे कह रहे हैं, it's not a spirit, it's not a ghost, it's not anything else that has authority, that has dominion over this life-threatening situation. कि कोई भी दुष्ट आत्मा ऐसे नहीं है जिसका अधिकार हो इस जान लेने वाली सब परिस्थिति के ऊपर। It is I, ये मैं हूं, your Savior, तुम्हारा उद्धार करता, your Lord, तुम्हारा प्रभु, the one who has called you, जिसने तुम्हें बुलाया है, that is walking over the water. जो इस पानी पर चलते हुए, इन परिस्थितियों पर चलते हुए आगे आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। And he says, do not be afraid. और वो कहते हैं कि डरो मत। Notice what happened to the disciples. देखिए चेलों के साथ क्या हुआ, They did not recognize Jesus वो यीशु को पहचाने नहीं when they were in this midst of this crisis. जब वो इस समस्या के बीचों बीच थे। Many a times, बहुत बार ऐसा होता when है we also go through storms like कि this, जब हम भी आंधी तूफान से के बीच से जा रहे हैं, we too do हम- not recognize Jesus and his glory and his power and his authority, and we many a times mistake him. हम भी यीशु को नहीं पहचान पाते, उनकी सामर्थ को, उनकी महिमा को, उनके अधिकार को नहीं पहचान पाते, और हम भी गलती करते हैं। We many a times do not recognize Jesus working in our storms. हम भी कई बार नहीं देख पाते कि यीशु उस आंधी तूफान के बीच में भी कार्य कर रहा है हमारे We लिए। many a times don't see Jesus working in the very midst of it, and we think it's the enemy that is working. बहुत बार हम देख नहीं पाते कि यीशु काम कर रहा है उस तूफान के बीच में, हम सोचते हैं कि शत्रु कार्य कर रहा है। But at that moment, पर उस समय Jesus यीशु will reveal himself to you, खुद को प्रकट करता है आपके and he सामने, will speak to you वो आपसे बात करेगा and remind you, और आपको याद दिलाएगा tell you, और आपसे कहेगा, it is I who is above every storms of your life. ये मैं हूं जो तुम्हारे जीवन के हर एक तूफान के ऊपर हूं। And even when you do not see me working, और जब चाहे तुम्हें दिख ना रहा हो कि मैं काम कर रहा हूं, even when you do not recognize me, शायद तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे, I am working on your storm. पर मैं तब भी तुम्हारे तूफान पर कार्य कर रहा हूं। If you will only believe सिर्फ तुम्हें विश्वास करना है that the storm is under my feet, कि वो तूफान मेरे पांव तले है, you will see my glory. तुम तब मेरी महिमा को देखोगे। Hallelujah. हालेलुया। You know, look at Martha and Mary. देखे मरियम और मार्था को, When their brother Lazarus died, जब उनका भाई लाजर की मृत्यु हुई, when they buried him in the tomb, जब उन्होंने उसे कब्र में दफनाया, he was already buried. वो पहले से ही दफना दिया गया था, The tomb was closed. वो कब्र का दरवाजा बंद कर दिया गया And था, after some days, Jesus comes. और 4 दिन बाद यीशु आए, And now Lazarus' sister comes to Jesus और लाजर की बहन मार्था आती है यीशु के and पास tells him, और उससे कहती है Rabbi, कि प्रभु Jesus, यीशु, where were you? आप कहाँ थे?
You are too late. आप बहुत देर हो गई अब। Why didn't you keep your time? आप क्यों समय से नहीं आए? Are you coming from India? कि क्या आप इंडिया से आ रहे हैं? How come you are late? कैसे आपको देर हो गई? My brother is in the tomb. He's already begun to decay. मेरा भाई जो है वो कब्र के अंदर है और वो सड़ने लगी है उसका शरीर। How come you left us in the midst of the storm? कैसे आप हमें इस तूफान के बीच में छोड़ सकते हैं? My brother has crashed his life. मेरे भाई का जीवन नाश हो चुका है। Now he's buried in the tomb. और अब वो दफन है उस कब्र में। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Be quiet. शांत हो जा, You will see the glory. तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। Hallelujah. हालेलुया। What did Jesus do? यीशु ने क्या किया? He stood in front of that tomb. वो उस कब्र के सामने आकर खड़े हुए। He told them to roll away the stone. उन्होंने कहा उस पत्थर को हटा दो। And he looked straight into the tomb. और उन्होंने उस कब्र के अंदर देखा सीधे। And he said, और कहा, Lazarus, लाजर come out. बाहर आ। You know why? पता है क्यों? Jesus used the name Lazarus. पता है क्यों यीशु ने नाम लिया लाजर? If he had not used Lazarus' name अगर उन्होंने लाजर का नाम नहीं लिया होता and looked into the tomb और कब्र की ओर देख के कहा होता and cried out, और पुकारते अगर वो come out, कि बाहर आ, every dead one in hell would come out. जितने भी लोग मरे हुए थे वो सब जी उठते। He said, Lazarus, उन्होंने कहा लाजर, so that everyone who were beyond death, कि जो लोग मृत्यु के पार थे, they would know it's the master calling only Lazarus. कि उन्हें पता हो कि प्रभु सिर्फ लाजर को बुला रहे हैं। By Jesus coming that day, कि यीशु जब उस दिन आए, Martha and Mary मार्था और मरियम had the revelation, को प्रकाशन मिला this Jesus कि यही यीशु has the power इनके पास सामर्थ है over death, मृत्यु के ऊपर भी। even if it be after days, कि चाहे कई दिन भी बीत जाएं, even if the body begins to rotten, चाहे शरीर सड़ने भी क्यों ना लग जाए, even if the body begins to stink, चाहे बदबू भी क्यों ना आने लगे, at the word of कि Jesus, यीशु के पुकारने पर no death, no sickness, nothing can stop कोई someone. मृत्यु, कोई बीमारी उसके शब्द को नहीं रोक सकती। Hallelujah. हालेलुया। If you will stay faithful to the call of God, कि अगर आप यीशु के बुलाहट के प्रति if विश्वास you योग्य will बने stay रहेंगे, faithful to Jesus अगर आप यीशु के प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे, in the midst of your storm, उस तूफान के बीच में भी you will see Jesus walking over you. आप यीशु को अपने ऊपर चलते हुए देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। I'll close now, मैं अब समाप्त करूंगा, but notice what happens over here. पर देखे क्या हुआ। Peter tells Jesus, पतरस ने यीशु से कहा Master, कि प्रभु, if it is you, अगर आप ही हैं tell me to come out, call me to come out to you on the water. तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। Peter was saying, पतरस कह रहा था, Master, प्रभु, if it is you अगर आप ही है ये that has dominion and authority over this water, जिनके पास इन लहरों के ऊपर सामर्थ है, अधिकार है, enable me तो मुझे भी सशक्त करें to also walk on the same water. कि मैं भी इन्हीं परिस्थितियों पर, इन्हीं लहरों पर चल सकूं। The scripture says, वचन कहता है Jesus said to him, कि यीशु ने उनसे कहा come. कि बाहर आ। And notice what the scripture says. देखिए वचन क्या कहता है। When Peter had come down out of the boat, तब पतरस नाव पर से उतरकर he walked on the water यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, to go to Jesus. यीशु की ओर बढ़ने लगा। Friends, देख मेरे मित्रों, if you will stay faithful to the call of Jesus in the midst of the storm, अगर आप यीशु की पुकार का उत्तर देंगे उस तूफान के बीच में भी, not only will Jesus manifest his glory and his dominion over the storm, सिर्फ यीशु अपनी महिमा को, अपने सामर्थ को, अपने अधिकार को सिर्फ नहीं दिखाएंगे उस तूफान के ऊपर, he will also tell you, पर वो आपको कहेंगे come, बाहर आ, walk on the storm. आओ मेरे साथ पानी पर चलो। If you will fix your eyes on me,
कि अगर तुम अपनी आंखों को मुझ पर बनाए रखोगे, I will enable you मैं तुम्हें सशक्त करूंगा to walk on the very same storm. कि तुम भी उसी तूफान के ऊपर चल सको। And one day और एक दिन you will see, और तुम देखोगे, because of Jesus, क्योंकि यीशु के द्वारा I have authority over sickness, कि मेरे पास अधिकार है बीमारी पर, over every death, हर एक मृत्यु के ऊपर, over every curse, हर एक श्राप के ऊपर, over every demonic power. हर एक दुष्ट आत्मा की सामर्थ के ऊपर। He will not only walk over the waters, वो सिर्फ पानी पर नहीं चलेंगे, He will let you walk over the same waters that is threatening you. वो आपको भी उसी पानी के ऊपर चलने देंगे जो आपको डरा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। And notice what the scripture says. देखिए वचन में क्या लिखा है। He starts walking on the water. वो पानी पर चलने लगा, But as he was walking, और जब वो चल रहा था, his eyes went off Jesus. उसकी आंखें यीशु से हटी, And he started to focus on the wind. और वो आंधी और तूफान की ओर देखने And लगा, now he became afraid. और अब वो डर गया, And he began to sing. और वो डूबने लगा, And he cried out saying, और उसने पुकारा, Lord, हे प्रभु save me. मुझे बचा। Friend, as you walk over the waters, जब आप उन पानी पर चलेंगे, fix your eyes on Jesus. अपनी नजरों को यीशु पर बनाए रखें। If you take your eyes off Jesus, अगर आप अपनी नजरें हटा लेंगे यीशु से, you will sink. आप डूबने लगेंगे। But you can know for sure, पर ये पक्का जान ले, when you are walking out in faith, जब आप विश्वास से चल रहे हैं, when you step out of the boat, जब आप उस नाव से पार निकल रहे हैं, you know, it was so comfortable and nice for the other disciples in the boat. बहुत आरामदायक था कि चेले उसी नाव में बने रहे, But Peter was taking the risk in faith to walk. पर पतरस वो खतरा उठा रहा था कि वो उस पानी पर उतरे। When he was about to sink, और जब वो डूबने लगा, he cried, Lord, उसने कहा, हे प्रभु save me. मुझे बचा। And the scripture says, और वचन में लिखा है, again, दोबारा से, immediately, तभी Jesus stretched out his hand यीशु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, and caught him and said, और पतरस को थाम लिया और कहा why do you doubt? कि तूने संदेह क्यों किया। Hallelujah. हालेलुया। When we walk out in faith, कि जब हम विश्वास से चलते हैं, when you take that step of faith, जब आप विश्वास का कदम लेते if हैं Jesus sees और यीशु देखते you are हैं not walking away from him, कि आप उससे दूर नहीं जा रहे but हैं, even if it be shaky, हो सकता है सब कुछ हिल रहा है, if you are walking towards Jesus, फिर भी आप यीशु की ओर बढ़ रहे हैं, but not away from Jesus, उससे दूर नहीं जा रहे, but towards Jesus, यीशु की ओर जा रहे हैं, and when you take a step of faith, और जब आप विश्वास का कदम रखते हैं, even if by mistake चाहे गलती भी क्यों ना हो जाए, you take your eyes off Jesus आपने हो सकता है गलती से नजर हटा ली यीशु से and begin to sink, और डूबने लगे, he loves you so much. वो आपसे इतना प्रेम करता है, He loves you so much वो इतना प्रेम करता है आपसे that he can never ever leave you. कि वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। When you are about to sink, और जब आप डूबने लगे, if you will cry out, आप अगर पुकारेंगे, Lord, हे प्रभु, I'm not turning back, मैं वापस नहीं मुड़ रहा, I'm walking towards you, मैं आपकी ओर बढ़ रहा हूँ, I'm putting my trust in you, मैं अपना हृदय विश्वास आपकी ओर करता save हूँ, me. मुझे बचाएं। That same Jesus वही यीशु will stretch out his arm अपने हाथ को आगे बढ़ाएगा and carry you. और आपको बाहर खींचेगा। Hallelujah. हालेलुया। Notice what the scripture says. देखिए वचन क्या कहता है, And when they got into the boat, और जब वो उस नाव पर बैठे, the wind ceased. वो तूफान थम गया। Listen to me very carefully. ध्यान दे, When they got into the boat, जब वो उस नाव पर उन्होंने कदम रखा, the wind ceased. वो हवा थम गई। Which means इसका मतलब है the wind kept blowing contrary to them until they stepped onto the boat. कि जब तक यीशु और पतरस दोनों नाव पर नहीं चढ़ गए, तब तक हवा उनके विरोध में बह रही थी। Which means इसका मतलब है when Peter walked towards Jesus, कि जब पतरस यीशु की ओर चल रहे थे, when Peter was sinking, जब वो डूबने लगे, we know the storm was blowing. हमें पता है उस समय भी आंधी बह And रही if the थी, storm was against them, और वही आंधी उनके विरोध में थी, the boat was being pushed away from Peter and Jesus. तो मतलब वो यीशु और पतरस से वो नाव और पीछे जा रही And थी। if Jesus stretched out his arm and lifted
Peter, और जब यीशु ने हाथ बढ़ा करके पतरस को बाहर खींचा पानी पर, how did Jesus and Peter both reach the boat? तो यीशु और पतरस उस नाव तक कैसे गए? The boat was not near to them. क्योंकि वो नाव उनके पास नहीं थी, The storm was still against them. वो अभी भी हवा उनके विरोध में थी, The boat was way behind them. तो वो नाव पीछे हो गई थी। How did Peter and Jesus reach the boat? कैसे पतरस और यीशु उस नाव तक गए? There is no reference of Jesus lifting Peter and carrying him to the boat. कहीं भी नहीं लिखा कि यीशु ने पतरस को गोदी में उठाया और उस नाव की ओर ले गए। How did they reach the boat? कैसे गए वो? Jesus told Peter, यीशु ने पतरस से कहा, son, मेरे पुत्र, be of good faith. विश्वास रख, I am with you. मैं तेरे साथ हूँ। Now अब we are going to the boat. हम उस नाव की ओर जा रहे हैं, Come on, walk over the water. और अब चल मेरे साथ पानी पर। Both Jesus and Peter यीशु और पतरस walked over the water. एक साथ उस पानी पर चलने The लगे। wind was blowing, वो हवा बह रही थी उनके विरोध में, and the moment they got into the और boat, जैसे ही उन्होंने कदम रखा उस नाव पर, the wind stopped. वो हवा रुक गई। Hallelujah. हालेलुया। Peter पतरस was now literally walking in that same authority. अब पतरस उसी अधिकार में चल रहा He था। must have been worshiping Jesus. वो हो सकता है यीशु की आराधना कर रहा हो Master, कि प्रभु, I see your glory. मैंने आपकी महिमा को देखा। In the storm, इस आंधी में I can walk over this water मैं इस पानी पर चल सकता with हूँ, you beside me. अगर आप मेरे साथ हैं। Hallelujah. हालेलुया। Friends, मित्रों, stay faithful to the call. विश्वास योग्य बने रहे परमेश्वर की बुलाहट के प्रति। Stay faithful to Jesus. यीशु के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। Even when the storm is against you, कि जब आंधी और तूफान आपके विरोध में आए, no turning back, वापस नहीं मुड़ना, but only Jesus. सिर्फ यीशु, Only Jesus. सिर्फ यीशु। All you have to do is, सिर्फ आपको क्या करना है? Lord, कि प्रभु save me. मुझे बचाए। Shall we stand up together? क्यों ना हम खड़े हो जाएं, Let's look unto God right now. कि प्रभु की ओर ताके, This is the time of miracle. कि ये आश्चर्य कर्म का समय है। This is the time when you can call unto Jesus. ये वो समय जब आप यीशु को पुकार सकते हैं। Maybe you're going through some storms in your life. शायद आप उस आंधी और तूफान में जा रहे हैं अपने जीवन में। Maybe you have a doctor's negative report. शायद आपके पास कोई रिपोर्ट आई हो डॉक्टर की जो आपके विरोध में है। Maybe you're going through a storm of sickness. शायद आप बीमारी के एक तूफान से होकर जा रहे हो। Maybe you're going through a storm of financial problems. शायद आप आर्थिक स्थिति के तूफान से होकर जा रहे हो। Everyone might be telling you, हो सकता है सब आपसे कह रहे हो let go, कि छोड़ दो, let go, जाने दो, turn back, वापस मुड़ जाओ, turn back. वापस मुड़ो। But what you have to do today is पर आपको आज क्या करना है? cry out to Jesus यीशु को पुकारे and tell Jesus, और यीशु से कहे, with every eye closed, हर एक आंख बंद हो, with every hands lifted up, अपने हाथों को ऊपर उठा tell Jesus, यीशु से कहे, Lord Jesus, यीशु प्रभु, I want to follow you. मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। I will never let go of you, मैं कभी भी आपको छोड़ दूंगा no नहीं, matter what it may cost. चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। I will choose to worship you. मैं आपकी आराधना करने को चुनूंगा, I will choose to follow you. मैं आपके पीछे चलने को चुनूंगा। Lord Jesus, यीशु प्रभु, I believe मेरा विश्वास है that you are working. कि आप कार्य कर रहे हैं। I believe मेरा विश्वास है you are working in the midst of my storm. कि आप मेरे हर एक तूफान के बीच में भी कार्य कर रहे हैं। Reveal your glory. अपनी महिमा को दिखाएं, Reveal your power. अपनी सामर्थ को दिखाएं। Lord Jesus, यीशु प्रभु, save me. मुझे बचा ले। Lord Jesus, यीशु प्रभु, heal me. मुझे चंगा करे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, deliver me. मुझे छुटकारा दे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, let your power touch me. अपनी सामर्थ को मुझे Lord स्पर्श करने दे। Jesus, प्रभु यीशु, I want to be faithful to you, मैं आपकी ओर विश्वास योग्य बना रहना चाहता हूँ। faithful to your call, आपकी बुलाहट की ओर विश्वास योग्य, faithful unto you, आपकी ओर विश्वास योग्य, even if it may cost me everything. चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े मुझे, I will never let go of you. मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। Lord Jesus, यीशु, come. आए। Come on, let's worship the Lord. क्यों ना आराधना करे प्रभु की। In the midst of your storm,